एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव में गरीब फैमिली रहती थी। उनके पास खाने पीने को कुछ न था। वो लोगों के घरों से मांग कर खाने की चीज़ें ले आते और इस तरह उनका गुजारा होता। लेकिन कुछ दिनों से लोगों ने भी उन्हें खाना देना बंद कर दिया था और उनकी भूख बढ़ चुकी थी। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तू जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ जा। अम्मी अब्बू जान, मैं तो लोगों से खाना मांगते मांगते थक गया हूँ। अब तो लोग खाना बिल्कुल भी नहीं देते। बेटा, अगर तू खाने के लिए नहीं लाएगा तो हम भूख से मर जाएंगे। जा जाकर कहीं से खाने के लिए लेकर आ जा। अम्मी अब्बू जान, आप परेशान मत हो, मैं कहीं से कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और एक घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। ये कौन आ गया है इस टाइम? कौन है भाई? भाई जान, जरा बाहर आना, आपसे एक जरूरी बात करनी है मैंने। फिर मीठा बाहर आता है। भाई जान, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। घर में मेरे मॉम डैड भूखे बैठे हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाता हूँ। आप मुझे खाना दे दोगे तो मैं सारा खाना उनके पेट के अंदर डाल दूंगा। वाह, मांगनी खराता थे अम्मी अब्बू नु कहना मॉम डैड। वाह रे मॉम डैड बच्चे। भाई जान, ज्यादा मेरे गुलबर्ड का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खाना दे दो ताकि मैं जाऊँ। आ गई, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है। तुम मेरा वीर बगैर खाना लिए यहाँ से निकल जाए, शाबाश। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा उठा कर आ जाते हैं। मीठा ये कहकर गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है। बड़े भाई कोई बेगैरत लोग हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा खाना दे दे, सारा खाना खुद ही ठूस ठूस कर खा जाते हैं। अब कुछ और ही मसला हल करना पड़ेगा, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है और रास्ते में उसे एक फ्रूट वाला नजर आता है। भाई जान, सेब क्या रुपए किलो दे रहे हो? भाई सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए किलो दे रहा हो। 150 रुपए किलो? इतने सस्ते? ओ भाई, कोई अच्छी नस्ल का फल दिखाओ, 1500 रुपए किलो वाला दिखाओ। इतने सस्ते फ्रूट खरीदना तो मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। अरे वाह भाई, आप तो बहुत अमीर इंसान हो जो बाहर के मुल्क के इम्पोर्टेड फ्रूट खाते हो। जी, हम शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और VIP किस्म के फ्रूट खाते हैं। पर भाई, हमारे पास तो यही फ्रूट है 150 रुपए किलो वाले। आपको अच्छे नस्ल का फ्रूट शहर से मिलेगा। यार अब शहर कौन जाए, चलो तुम ही मुझे ये फ्रूट दे दो। फिर दुकानदार सेब पैक कर देता है। लाओ भाई, 150 रुपए दो। ओ यार शिट, मैं तो बटुआ घर पर ही भूल कर आ गया हूँ। तुम मुझे फ्रूट ले जाने दो, मैं थोड़ी देर तक आकर तुम्हें पैसे दे देता हूँ। कोई उधार नहीं है, अभी पैसे दो, अभी दो पैसे। बिट्टू उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। ओ बेटा, मेरा फल लेकर भाग गया, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। मीठा घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मीठा मिल जाता है। ये क्या, तू फिर मेरे सामने आ गया? ओए, तू टलेगा कि नहीं? बार बार मेरे सामने आकर मेरा दिन खराब कर देता है। पहले मुझे मेरी माँ से मार पड़वाई, अब फिर मेरे सामने आ गया है। अब पता नहीं मुझे किस किस से लिखकर पड़ेंगे। ओए मीठे पतली पौनी वाले, चल जाकर अपना काम कर। मैं तेरा दिन खराब कर रहा हूँ या तू मेरा दिन खराब कर रहा है? अच्छा भला सेब लेकर घर जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुँह उठा कर आ जाते हैं लोग। फिर बिट्टू सेब लेकर घर आ जाता है और उधर मीठा अपने काम को चला जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि एक बुजुर्ग हाथ में सोटी लेकर बैठा है। दरख्त पे बैठा कर वहाँ कभी नहीं कर दी बेट, जल्दी से मेरे सामने आता मुर्गी का लेग पीस। ये बोलते ही मुर्गी का लेग पीस उसके सामने आ जाता है और उधर मीठा देखता ही रह जाता है। अरे यार, ये तो जादुई डंडा है, मतलब इस डंडे से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये डंडा मेरे पास आ जाए तो मैं इससे अपनी मोहब्बत नसीबों कैंची को हासिल कर लूंगा। मैं अभी बाबा जी के पास जाता हूँ। फिर मीठा दरख्त के पीछे से निकलकर बाबे के पास आता है।
बाबा जी आप मेरे मसीहा हो, आप ही मेरे अब्बू हो, आप ही मेरी अम्मी हो। ये तू क्या बाबा के साथ बच के बाजियां कर रहा है? सही सही बता क्या काम है तुझे? बाबा जी मैंने देख लिया है आप बहुत महान जादूगर हो, आपके पास ये जादुई डंडा है। बाबा जी ये डंडा मेरी मशूक के अब्बू को बंदा बना सकता है, मेरी मदद करो बाबा जी। बोल बेटा बोल, कैसी मदद करूँ मैं तेरी? बाबा जी मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका बाप शादी के लिए नहीं मान रहा, बस एक छोटा सा काम कर दो बाबा जी, मुझे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दो ताकि उसका बाप शादी के लिए राजी हो जाए। वाह 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 वाह, इतना छोटा काम, इस डंडे के लिए कोई मसला नहीं है मीर करना, ये डंडा तो हर तरह का जादू कर सकता है। ये देख फिर बाबा मंत्र पढ़ता है। बकरी ने दिए बच्चे, बच्चे थे सारे बकरे, ऐ जादुई डंडे छेद कर दे इसके कपड़े। ये मंत्र पढ़ते ही मीठे के कपड़े तब्दील हो जाते हैं। ओ बाबा जी ये आपने मुझे कैसे कपड़े पहना दिए हैं, इन्हें तब्दील कर दो वरना मेरी नाक कट जाएगी। ओ बेटा मैंने तुझे दिखाने के लिए जादू किया है ताकि तुझे पता लग जाए कि ये डंडा कितना ज्यादा याद है। फिर बाबा डंडे से मीठे के कपड़े तब्दील कर देता है और फिर मीठा बाबे की मिन्नत समाजत करने लग जाता है कि वो इसे एक दिन के लिए डंडा उधार दे दे। ठीक है मैं तुझे एक दिन के लिए डंडा देता हूँ, लेकिन मुझे कल शाम तक वापस कर दी। ठीक है मेरे प्यारे बाबा जानी, मैं वादा करता हूँ आपको शाम तक ये डंडा वापस कर दूंगा। फिर मीठा वो जादुई सोटी लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है और लोगों को तंग करने लग जाता है। ओ आंटी आपके पीछे लोमड़ी की दुम लगी हुई है। झूठ बोलता है, मेरे पीछे तुम कहाँ से आ गई? अच्छा यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, पैसे जो उधार लेता है वो हो जाता है गुम। ऐ जादुई डंडे जल्दी से लगा दे इस आंटी के पीछे लोमड़ी की दुम। ये मंत्र पढ़ते ही आंटी के पीछे लोमड़ी की दुम लग जाती है। मैं लोमड़ी बन गई, मैं लोमड़ी बन के बच्चों चम चम नाचू, चम चम नाचू। फिर एक आदमी मीठे के पास आता है तो उसके कपड़े तब्दील कर देता है। इस तरह वो तंग करता है और इधर से बिट्टू भी आ जाता है। ओए मोटे कहाँ लोगों से भीख मांगने जा रहा है? और मीठे अपने काम से काम रख, मुझे तंग परेशान मत किया कर। अच्छा मीठे साहब के आगे जबान चलाता है, तुझे मैं अभी बताता हूँ। मैं घर से बाहर निकला तो खुला रह गया गेट, ऐ जादुई डंडे लगा दे इस मोटे का बहुत बड़ा पेट। ये जादू करते ही बिट्टू का पेट बहुत बड़ा हो जाता है। मीठे भाई ये तुमने मेरे पेट के साथ क्या कर दिया है? मेरा पेट ठीक करो, पहले ही मेरे घर में खाने के वांडे हैं। मैं इस मोटे पेट में कोरमे की डेगे कहाँ से डालूंगा? अब अकल आई तुझे? बड़ा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये देख मैं बाबा जी से जादुई डंडा लेकर आया हूँ, अब मैं जो मर्जी चाहे करूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भी बाबा जी के पास जाता हूँ, इन्हें बताता हूँ कि तुम लोगों को तंग कर रहे हो। हाँ जा जा जो मर्जी कर। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और बाबा जी के पास आकर उन्हें सारी बातें बताता है। मगर वो मुझसे तो जादुई डंडा ये कहकर लेकर गया था कि मैं अमीर होकर एक दिन में वापस कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है बाबा जी, उसने कहा और आपने जादुई डंडा उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब उसका कुछ मसला हल करो वरना वो लोगों को बंदर बना कर मार देगा। इसका तो अभी मैं मसला हल करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। बस तुम किसी तरह ये डंडा उस डंडे से तब्दील करो, फिर देखना क्या कमाल होता है और वो डंडा मुझे वापस ला दो। ठीक है बाबा जी मैं कोशिश करता हूँ ये डंडा उस डंडे से तब्दील करने की। फिर बिट्टू वो डंडा लेकर चला जाता है और मीठे के घर आता है तो वो शिबो कैंची के साथ बैठा बातें कर रहा होता है। तू मुझे कितने ताने देती थी ना, अब मैं बहुत अमीर इंसान बन गया हूँ। मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है जिससे मैं अमीर कबीर हो जाऊंगा। मिठे तू अमीर कबीर तो हो जाएगा, लेकिन मेरे बाप को तेरा बूथा ही पसंद नहीं है। तू कोशिश कर अपना बूथा ही तब्दील करवा ले। बाबा जी और मेरी होने वाली बेगम, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। बस मैं आ रहा हूँ शाम में तेरे बाप से मिलने के लिए। अच्छा तो यहाँ पर मशूक से मिलने की तैयारियाँ हो रही हैं। तेरी तो मैं तबीयत ठीक करता हूँ। फिर बिट्टू नकली डंडे को जादुई डंडे से तब्दील कर देता है और बाबा जी के पास आ जाता है।
बेटा मुझे तुम बहुत भले इंसान लगते हो जो तुमने मेरी अमानत मुझे वापस कर दी है। अब आज से ये जादुई डंडा तुम्हारा है, जाओ मजे करो। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस डंडे की मदद से अच्छे अच्छे काम करूँगा। दूसरी तरफ मीठा डंडा लेकर शिबू कैंची के घर पहुंचता है। हाँ आ गए हो, लेकिन बूथा तो तुम्हारा पहले जैसा ही है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा बूथा, तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे होने वाले ससुर जी जरा सब्र करें, आपको आपकी पसंद का बूथा लगा कर दिखाता हूँ। अच्छा तो फिर तुम शाहरुख खान का मुँह लगा लो, वैसे भी शाहरुख खान मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ओहो बाबा जानी, आपको आपकी बेटी का शौहर शाहरुख खान की शक्ल में मुबारक हो। सुबह सवेरे मुझे नाश्ते में अच्छे लगते हैं नान। ऐ जादुई डंडे जल्दी से बना दे मुझे शाहरुख खान। जब मीठा मंत्र पढ़ता है तो शाहरुख खान की जगह लोमड़ का मुंह लग जाता है और फिर उसका ना होने वाला ससुर उसे धक्के मार कर घर से निकाल देता है।